क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रीवा एयरपोर्ट का एक बार फिर विस्तार होने जा रहा है। राज्य सरकार अब रीवा हवाई अड्डे को और अधिक आधुनिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस विस्तार के बाद रीवा एयरपोर्ट पर सिर्फ ATR विमान ही नहीं बल्कि बोइंग जैसे बड़े यात्री विमान भी उतर सकेंगे। इसके लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह विस्तार रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। दरअसल वर्तमान में रीवा हवाई अड्डे की रनवे की लंबाई लगभग 2100 मीटर है। इसी वजह से यहाँ फिलहाल छोटे और मध्यम आकार के विमान ही उतर सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने रनवे को 2100 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर करने की योजना बनाई है। रनवे लंबा होने के बाद बोइंग जैसे बड़े विमान भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे भविष्य में रीवा से देश के बड़े शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाओं का रास्ता भी खुल जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए करीब 140 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस भूमि अधिग्रहण और एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जाएगा। राज्य का विमानन विभाग इस पूरे प्रोजेक्ट का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव तैयार करने में राजस्व विभाग भी सहयोग कर रहा है ताकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और किसी तरह की प्रशासनिक बाधा न आए। सरकार की योजना है कि प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मध्य प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही भूमि अधिग्रहण और रनवे विस्तार का काम तेज गति से शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, यानी साल के अंत तक जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। गौरतलब है कि रीवा एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के पास है। इसलिए भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद अतिरिक्त जमीन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद रनवे विस्तार, तकनीकी विकास और अन्य निर्माण कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी की निगरानी में किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि रनवे का विस्तार होने के बाद रीवा एयरपोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इससे न केवल बड़े विमानों का संचालन संभव होगा बल्कि यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। भविष्य में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए सीधी उड़ानों की संभावना भी मजबूत होगी। इससे विंध्य क्षेत्र के व्यापार, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बड़ा फायदा मिलेगा। रीवा एयरपोर्ट के विस्तार का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। एयरपोर्ट के आसपास नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। होटल, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। लंबे समय से विंध्य क्षेत्र के लोग बड़े विमानों की सुविधा की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इधर प्रदेश के उज्जैन एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ी तैयारी चल रही है। उज्जैन के दाताना माताना स्थित हवाई पट्टी के विस्तार के लिए अधिग्रहित भूमि को राज्य के विमानन विभाग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया है। अब यहाँ नए टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन एयरपोर्ट विस्तार परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यह पूरा विकास कार्य सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ मेले से पहले उज्जैन एयरपोर्ट पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाए ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। एक ओर रीवा एयरपोर्ट का विस्तार विंध्य क्षेत्र को नई उड़ान देगा तो दूसरी ओर उज्जैन एयरपोर्ट का विकास धार्मिक पर्यटन को नई गति देगा। यदि तय समय पर ये दोनों परियोजनाएं पूरी होती है तो मध्य प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक हो जाएगी।